हरे ओम। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यं कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ये अन्येरविन्दाक्ष विमुक्तमानिनः त्वय्यस्तभावादविशुद्धबुद्धय आरुह्य कृष्णेन परं पदं ततः पतन्त्यधो नादृतयस्मदङ्घ्रय तथा न ते माधवतावका क्वचित् भ्रश्यन्ति मार्गात् त्वयि बद्धसौहृदा त्वया विगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानीकपमूर्धसु प्रभो सत्त्वं विशुद्धं श्रयते भवांस्थितौ शरीरिणां श्रेयोपायनं वपुः वेदक्रियायोगतपःसमाधिभिः तवार्हणं येन जनः समीहते सत्त्वं न चेद्धातरिदं निजं भवेत् विज्ञानमज्ञानभिदापमार्जनं गुणं प्रकाशैरनुमीयते भवान् प्रकाशते यस्य च येन वा गुणः न नामरूपे गुणजन्म कर्मभिः निरूपितव्ये तव तस्य साक्षिणः मनोवचोभ्याम् अनुमेयवर्त्मनो देवक्रियायां प्रतियन्त्यथापि। दो विचार चला कि जो भगवत भक्त हैं सही अर्थों में तो वो तो कह के आए थे स्वयं समुत्तीर्य, तो स्वयं तो इस संसार सागर से पार हो जाते हैं और जो दूसरे लोग हैं उनके लिए एक रास्ता भी बना के चलते हैं। तो भक्ति के द्वारा तो संसार सागर से पार हो गए और भक्ति को स्पर्श करके दे। भक्ति का अर्थ केवल ये बाह्य जो हम पूजा पाठ आदि करते हैं तो यही भक्ति नहीं, बल्कि भक्ति का अर्थ किया सतत भगवद अनुस्मरणम भक्ति, निरंतर उस परमात्मा का चिंतन। और कैसे तो कहा तेल धारावत, तेल की धारा की अर्थात बिना किसी प्रकार के विक्षेप के, बिना किसी प्रकार का भाव बदले, निरंतर एक भाव और उस एक वृत्तिता को ही योग दर्शन में समाधि
तो निरंतर उस परमात्मा के साथ चित्त का जुड़ाव, अब उसे चाहे समाधि कहो चाहे भक्ति, तो उस जुड़ाव के द्वारा का अंतिम क्षण में भी फिर क्या रहेगा, वही वृत्ति बनी रहेगी। तो इसलिए उस भक्ति के द्वारा भी मुक्त, लेकिन वहां भी वही है कि अंतिम स्थिति में आधार आधे भाव को छोड़ना पड़ेगा। इसलिए जो भक्ति है वहां तो आधार और आधेय दोनों अलग अलग, कि जैसे पुस्तक है हमने हाथ में रखी तो हाथ हो गया आधार और पुस्तक आधे। तो भक्ति में ये दोनों ही हैं, आधार वही परमात्मा और आधे हम स्वयं। तो धीरे धीरे वो एकाग्रता, और जब तक ये एकाग्रता नहीं आएगी तब तक ध्यान की स्थिति या भक्ति की स्थिति या उपासना वो नहीं हो सकती। और जो ज्ञान की प्रक्रिया है वहाँ आधार भी आप, आधेय भी आप। इसलिए ज्ञान के द्वारा प्राप्त होने वाली जो मुक्ति है उसको सद्यो मुक्ति कहा, और भक्ति के द्वारा प्राप्त जो मुक्ति है उसको क्रम मुक्ति में रखा। लेकिन उस उपासना तक जाने के लिए यह आधार आधे भाव जो ये छूटेगा कब, जब तक दोनों का तादाद में नहीं होगा एकाकार। और उस प्रक्रिया में आधा भाव तो हम सब लोग करते हैं। उपासना की जो प्रक्रिया है, उपासना कहें भक्ति कहें जो भी कहें, तो आधी प्रक्रिया हम सब लोग करते हैं, चाहे वो ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी, या कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति हो या अनपढ़ व्यक्ति, वो भी वो प्रक्रिया तो करता है। जैसे वो जो मूर्ति है मंदिर में स्थापित या घर में हमने स्थापित जो मूर्ति कर रखी है, तो जब भी हम भक्ति भाव के लिए, भक्ति पूजा पाठ आदि के लिए बैठे, तो सबसे पहला काम क्या किया, वो जो व्यापक परमात्मा सत्ता है, व्यापक सत्ता ही कह लो जिसको भी मानते हैं, उस व्यापक सत्ता को उस मूर्ति के रूप में केंद्रित किया कि वो तो व्यापक है। तो जब तक उस व्यापक सत्ता को उस मूर्ति के रूप में आप केंद्रित नहीं करेंगे तो तब तक वो केवल मूर्ति है, ईश्वर नहीं। उस मूर्ति में ईश्वर को देखने के लिए या ईश्वर भाव के लिए तो सबसे पहले हमने उस व्यापक तत्व को वहां से खींच के उस मूर्ति में केंद्रित किया। तो इतनी प्रक्रिया तो सब करते हैं, लेकिन उससे आगे की प्रक्रिया कोई नहीं करता, डर लगता है। क्यों? आगे की प्रक्रिया भी वही है कि जैसे हमने उस व्यापक तत्व को उस मूर्ति में केंद्रित किया, तो उसी तरह से स्वयं को भी वहां केंद्रित करना। तो पहली प्रक्रिया सहज में हो जाती है उसके लिए, लेकिन दूसरी प्रक्रिया हम में से कोई भी नहीं करता। अब कोई एकाध व्यक्ति हो, भले ही हो करे, लेकिन ज्यादातर नहीं कर पाते। तो उसके कारण मन में बैठा हुआ वही डर, अगर कहीं तादाद में हो गया, एक के भाव स्थापित हो गया, तो संसार तो छूट गया। और मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना यही है, हम संसार को भी चाहते हैं और परमात्मा को भी चाहते हैं, तो दोनों नावों पर सवारी करना चाहते हैं, वो तो कभी संभव है नहीं। तो इसलिए कहते हैं जब उस स्थिति में आप पहुंच गए तो धीरे धीरे क्या हुआ, पहले आधार और आधे दोनों अलग अलग। वो जो मूर्ति है वो क्या हो गया, आधार,
उस परमात्मा को केंद्रित करने का, उस तत्व को केंद्रित करने का आधार भी वही मूर्ति, और स्वयं को केंद्रित करने का आधार भी वही मूर्ति। तो जब वो परम तत्व और आप दोनों एक बिंदु पर जहाँ केंद्रित हुए, तो फिर भेद तो अपने आप मिट जाएगा। और तब वो ज्ञान की स्थिति, या जो ज्ञान जन्य जो सहज समाधि की स्थिति है, कहते हैं तब वो होगी, और तब वो सद्यो मुक्ति। तो इसलिए कहते हैं कि ऐसे जो साधक हैं उनका जो स्वरूप है वो भी कल स्पष्ट किया था। कहते हैं भीम मदभ्र सौहृदा। अब देखने में तो बड़ा भयंकर स्वरूप है, लेकिन उनके अंदर तो वही मृदुलता, कोमलता छिपी हुई है। और वहाँ पर भीम मद से संसार का भी वर्णन किया कि ये जो भवार्णवम भीम मदभ्र सौहृदा, कहते हैं ऐसे जो संत हैं, जो ऐसे साधक हैं, तो ये जो भवार्णव अर्थात ये जो संसार सागर है, ये कैसा है? कहते हैं भीम मदभ्र। भीम बड़ा भयंकर है, लेकिन वो जो भक्त हैं, सच्चे जो भक्त हैं, वो कैसे हैं उस भयंकरता में भी? का अभ्र सौहृदा, वो बादल की तरह कोमलता लिए हुए। तो अर्थात इस भयंकर संसार सागर से पार जाने का वही रास्ता। और जिनके जीवन में भक्ति का भाव नहीं है, तो उनके लिए स्पष्ट करते हैं का ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मानिनः त्वयस्त भावाद अविशुद्ध बुद्धया। कहते हैं जो दूसरे लोग हैं, जिनके लिए कल कहा था स्वयं पंडितम मन्यमाना, अपने आप को जो पंडित समझने वाले हैं, तो वो अपने को क्या मानते हैं? का कृष्ण परम पदम। थोड़ा कुछ उनको मिल गया, थोड़ा कुछ बोध में आ गया, थोड़ा कुछ समझ में आ गया, तो उतने से ही अपने आप को क्या मान लेते हैं कि हम तो मुक्त हैं, या हम ये हैं, हम बड़े भक्त हैं, बड़े तपस्वी हैं, इत्यादि प्रकार के ये जितने भी भाव हैं, तो ये भी किसके हैं? तो यहाँ देवता स्पष्ट कर रहे हैं अविशुद्ध बुद्धया, का जिनकी बुद्धि में अभी शुद्धता नहीं आई, तो वे इस तरह का प्रलाप करते हैं। क्योंकि ज्ञान की अवस्था में तो किसी प्रकार का यह अहंकार रहेगा ही नहीं। तो इसलिए ऐसे जो लोग हैं वो क्या है? कहते हैं अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मान। तो वो जो ऐसा अपने को मानने लगते हैं कि हम ये हैं वो हैं, तो वो तो कभी आपके शरण में आते ही नहीं। जैसे आजकल भी बहुत से लोग हैं कि ईश्वर कहाँ है, क्या है, इस तरह के प्रश्न करने वाले। तो ऐसे जो लोग हैं कहते हैं विमुक्त मानना, वो अपने को क्या मान लेते हैं? विमुक्त। थोड़ा कहीं से शास्त्र पढ़ लिया, थोड़ा कहीं से कुछ मिल गया, तो अपने को ही सब कुछ मानने लगे। और किसकी शरण नहीं लेते? का ये अन्य अरविंदाक्ष। तो पूर्व श्लोक में भी जो उपमा दी वो किसके साथ? तो वह अंबुजाक्ष, और यहाँ देवता कह रहे हैं अरविंदाक्ष। तो अंबुज और अरविंद दोनों का एक ही अर्थ है कमल। तो जो अंबुज है, तो अंबुज का अर्थ हो गया सामान्य कमल, और जब अरविंद कहते हैं तो रक्त कमल, और जब पुंडरीक कहा तो श्वेत कमल। तो इसलिए थोड़ा सा खाली केवल शब्दों के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए यहाँ हो किया, लेकिन यहाँ रक्त और कमल का वैसा कोई भेद नहीं है। तो कहते हैं आपके इन कमल सदृश
नेत्रों के वो भाषा नहीं समझ पाते या वो उसको और देखते नहीं। क्यों? कहते हैं त्वयि अस्त भावाद अविशुद्ध बुद्ध, त्वयि अस्त भावाद, कहते हैं उनके जीवन में तो जो ईश्वर का भाव है वो ईश्वर भाव ही नष्ट हो गया और अविशुद्ध बुद्धि है, तो उसके कारण उनकी जो बुद्धि है वो भी शुद्ध नहीं हुई। और जब तक बुद्धि में शुद्धता नहीं आएगी तो तब तक चिंतन में शुद्धता नहीं आ सकती, और जब तक चिंतन में शुद्धता नहीं आएगी तो विचार में भी शुद्धता नहीं आएगी। तो ऐसी स्थिति में वो जो व्यक्ति है तो वो क्या मानते हैं? गीता में भगवान ने स्पष्ट किया, ईश्वरो हम बलवान सुखी, कि मैं ही क्या हो गया? तो ईश्वर में बलवान में सुखी, इस तरह का भाव उनके यहाँ, अर्थात अहंकार। तो बुद्धि की शुद्धता का फल है आपके अहंकार का समन। धीरे धीरे वो जो अहंकार है उसको दबाएगा, या सीधे सीधे कहें तो जैसे जैसे ज्ञान होता गया तो ज्ञान आपके अहंकार को कम करेगा। तो ऐसे जो व्यक्ति हैं, कहा अहंकारी व्यक्ति, वो तो उस ईश्वर भाव को मानते ही नहीं, और लेकिन फिर भी कहीं भाव आ गया तो ऐसे जो लोग हैं तपस्या तो करते हैं, साधना तो करते हैं, तो किसके लिए? इन भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए। तो यहाँ दोनों ही अर्थ कि एक तो जो केवल भौतिक भोगों तक जिनकी दृष्टि सीमित है, कहते हैं उनके लिए तो ईश्वर का महत्व कितना है? थोड़ा बहुत। लेकिन ज्यादातर वो क्या मानते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, या वही कह लो कि आसुरी भाव। तो जितने भी असुर हुए इतिहास में देखो, उपासनाएं तो उन्होंने बहुत की, और किसकी उपासनाएं की? वही देवी देवताओं की। लेकिन उन उपासनाओं का फल मिलने के बाद भी अपने को क्या मानने लगे? ईश्वरो हम। तो जिससे वरदान मिला उसी के प्रति द्वेष का भाव। तो कहते हैं ऐसे साधना करेंगे तो साधना का फल तो मिलेगा। उदाहरण के लिए देखो रामायण में, और ये क्या कहते हैं, रावण, उसका पुत्र मेघनाथ, कुंभकर्ण आदि, अगर तपस्या की दृष्टि से देखें तो इनके जीवन में तपस्या कितनी? तपस्या तो बहुत की। इन चंद्र सूर्य आदि इन सब के ऊपर नियंत्रण प्राप्त कर लेना तो वो तो बिना तपस्या के तो हो नहीं सकता। लेकिन उस तपस्या के द्वारा बुद्धि शुद्ध होनी चाहिए थी, लेकिन परिणाम उल्टा ही हुआ। तो ज्यादा ज्यादा उसमें दोष आते गए। तो उसका कारण तो देवता कहते हैं त्वयि अस्त भावात्, कहते हैं वो उपासना भी करेंगे, साधना भी करेंगे, लेकिन ईश्वर भाव को स्वीकार नहीं कर सकते। जैसे वो सामर्थ्य मिले तो फिर उनके लिए ईश्वर आदि कुछ है ही नहीं। तो ऐसे वो जो है कहते हैं अविशुद्ध बुद्ध, उनकी जो बुद्धि है वो अभी शुद्ध नहीं हुई। और बुद्धि की शुद्धता के लिए, या बुद्धि की शुद्धता को, चित्त की शुद्धता को, या अंतःकरण की शुद्धता, और उस अंतःकरण की शुद्धता के लिए सबसे जो पहला साधन है वो कर्म। ये जो पुण्य कर्म आदि हैं, इन सब कर्मों का फल चित्त की शुद्धि।
और वैसे तो अगर कर्म की बात करें तो कर्म को भी दो भागों में बांटा। एक शास्त्र विधि से युक्त कर्म और एक शास्त्र विधि से रहित कर्म। तो जो शास्त्र विधि से युक्त कर्म हैं उनको तो चित्त शुद्धि का साधन मानो, और शास्त्र विधि से रहित उसको उतना ज्यादा महत्व नहीं दिया, लेकिन वहां भी दो दो भेद कर दिए। शास्त्र विधि से जो रहित कर्म है तो उसके दो भेद किए, एक पुण्य और एक पाप। और शास्त्र विधि से युक्त जो कर्म है उसके भी दो भेद, एक निष्काम कर्म और एक सकाम कर्म। तो चित्त शुद्धि का जो साक्षात साधन है वो तो वही निष्काम कर्म, लेकिन बाकी जितने भी साधन है ये परंपरा से, क्रम से। तो जो शास्त्र विधि से रहित जो कर्म है तो उनको फिर तीन भागों में बांटा। जो पुण्य कर्म है, दत्त, पूर्त और इष्ट। दत्त कर्म, आपूर्त कर्म और इष्ट कर्म। तो क्या इन तीन कर्मों के लिए आपको किसी शास्त्र आदि की जरूरत नहीं पड़ती? कि जैसे तुलसी में जल चढ़ाने की जो परंपरा है तो उसके लिए किसी शास्त्र को देखा क्या? ठीक है, परंपरा से जैसे हमको मिलता रहा वैसे करते रहे। तो ये जो शास्त्र विधि से रहित कर्म है तो पाप और पुण्य। तो जो पाप कर्म है उसका फल तो वही नरक, और जो पुण्य कर्म है उसका फल कहा स्वर्ग की प्राप्ति, या वहां कह दिया पितृलोक। शास्त्र विधि से रहित जो पुण्य कर्म है वो आपको ज्यादा से ज्यादा पितृलोक तक ले जाएगा। या वहां सीधे गति की जब बात की तो कहा दक्षिणायन की गति। शास्त्र विधि से रहित जो कर्म है, पुण्य कर्म आपने किया चाहे पाप कर्म किया तो ले तो जाएगा दक्षिणायन में, लेकिन वही पाप और पुण्य के आधार पर फिर दो भेद, पितृलोक और नरक। और उसी तरह से जो शास्त्र विधि से युक्त कर्म है तो उसकी गति उत्तरायण की, लेकिन वहां भी फिर दो भेद, एक देवलोक और दूसरा ब्रह्मलोक। तो जो देवलोक है वहां तक तो ले जाएंगे ये सकाम कर्म। शास्त्र विधि से युक्त जो सकाम कर्म है वो ज्यादा से ज्यादा देवलोक तक, और जो निष्काम कर्म है का वो ब्रह्मलोक ले जाएगा। तो इसलिए एक उत्तरायण की ओर और एक दक्षिणायन की ओर। तो ये जो चार भेद हो गए कर्म के, शास्त्र विधि के अनुसार और शास्त्र विधि से रहे, लेकिन वहां भी फिर तीन भेद किए कि जैसे शास्त्र विधि से रहित कर्म के तीन भाग, इष्ट, आपूर्त और दत्त, तो उसी तरह से शास्त्र विधि से युक्त तीन, जो यज्ञ, दान और तप, तो वहां फिर दो दो कर दो। तो सकाम तीन प्रकार के और निष्काम भी तीन प्रकार के, और शास्त्र विधि से रहित तीन प्रकार के पुण्य कर्म। पाप के लिए कोई विधान नहीं किया, तो पुण्य कर्म के। तो इस तरह से देखें तो कर्म के कितने भेद? 9। और उसमें सात्विक, राजस और तामस उसको जोड़ दें तो 27, और ज्यादा करें तो और आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से ये कर्म के भेद
होते चले, इसलिए भगवान को कहना पड़ा गहना कर्मणो गति। हम तो केवल सामान्य उसमें पाप और पुण्य का विचार करते हैं, लेकिन उस समय शास्त्र विधि से युक्त सकाम निष्काम और शास्त्र विधि से रहित पुण्य कर्म और उसके साथ साथ सात्विक राजस और तामस भेद से, तो ये 27 तो मोटे मोटे तौर पर हो ही गए। और उसमें फिर तीनों गुणों का संयोग के उसके आधार पर देखेंगे तो और उसके विभाग होते चले जाते हैं, और वो जैसा कर्म होगा फल उसके अनुसार मिलेगा। तो इसलिए इष्ट आपूर्त और दत्त कर्म के लिए आपको किसी शास्त्र की अपेक्षा, लेकिन फिर भी का पुण्य कर्म है तो चित्त का शोधन तो करेगा। तो इष्ट किसी फल विशेष की इच्छा को लेकर के किया गया कर्म, या जो भी हम पूजा आदि करते हैं, अगर ईमानदारी से देखें तो ये इष्ट कर्म ही है। वो हम चाहते हैं कि वे पूजा करें तो उससे सुख शांति आदि बनी रहे, और उसके लिए किसी शास्त्र से हमने विधि नहीं सीखी। जो परंपरा से जैसे हमारे माता पिता ने या बुजुर्गों ने बताया तो उसके अनुसार नियमित रूप से हम करते रहते हैं। तो किसके लिए? अपने इष्ट के लिए, अभिलषित वस्तु की प्राप्ति के लिए। तो ये भी क्या हो गया? केवल इष्ट कर्म मात्र, इसलिए भक्ति नहीं। ठीक है, भक्ति का भाव वहाँ है, लेकिन शास्त्रीय प्रक्रिया के अनुसार देखें तो केवल इष्ट कर्म, लेकिन है पुण्य कर्म तो चित्त का शोधन तो करेगा। और जो आपूर्त कर्म है वो भी हम करते हैं। लोक कल्याण के भाव को लेकर के किया गया जो कर्म, कहते हैं वो आपूर्त कर्म। अपना भी वहाँ स्वार्थ है, लेकिन उसके साथ साथ लोक कल्याण के लिए भी तो हमने किया। जो कुछ भी किया तो उससे लोगों को भी फायदा हुआ, और साथ में अपना भी यह शादी जो भी है वो, तो कहते हैं ये आपूर्त। और तीसरा दत्त कर्म, तो दत्त और दान बाह्य रूप से देखने पर दोनों की क्रिया एक है। दत्त कर्म भी वही और दान भी वही, लेकिन फल भेद की दृष्टि से दोनों अलग। क्यों? जो दत्त कर्म है वो कब हुआ? दिया तो हमने दान ही, लेकिन कोई सामने से मांगने वाला आया तो उसकी हालत को देख के, उसको देख के विचार करके हमने उसको दिया। ये तो वहाँ उस कर्म के साथ अपेक्षा भी आती है कि नहीं? कोई आपका परिचित व्यक्ति है तो वो कुछ वस्तु आपसे लेने आया तो उसको देते तो हैं, लेकिन अपेक्षा होती है चलो आज मैं इसकी मदद कर रहा हूँ तो कल ये मेरी मदद करेगा। तो दिया तो दान, और ये भी समझते हैं चलो भाई वापस मिले न मिले कोई बात नहीं, लेकिन अंदर अपने अंतर मन को टटोल के देखो, वहाँ कहीं न कहीं वो सूक्ष्म रूप से फल की अपेक्षा है कि नहीं? तो कहा ये दत्त कर्म। और जो दान है तो कहा दान में वो अपेक्षा नहीं है, क्योंकि भगवान ने स्पष्ट कर दिया दीयते अनुपकार। तो किसको दो? का जहाँ से आपको किसी प्रकार के फल की इच्छा न हो तो वहाँ दिया गया दान। या सीधे सीधे अगर अर्थ करें तो फल की इच्छा से मुक्त होकर के दिया गया जो दान है, सही अर्थों में वही दान, तो उसका फल, दान का फल मिलेगा। तो इसलिए कहा कि दत्त कर्म और दान इन दोनों में थोड़ा सा
ये अंतर है। और यज्ञ और तप तो जानते। तो इस तरह से करते करते कितने भेद, कम से कम 27 भेद तो कर्म के हो ही गए। तो ये किसके कहते हैं? ये सब कर्म आपके चित्त के शुद्धि के साथ। लेकिन सात्विक, राजस और तामस में तो फिर वहां से 18 को निकाल दो, बचे वही 9। तो 9 प्रकार के ये जो पुण्य कर्म है, कौन से? सात्विक पुण्य कर्म, और 9 प्रकार के राजसी हो गए, और 9 प्रकार के तामसी। तो 27 और पाप पुण्य का फिर भेद करेंगे तो फिर उसका डबल हो गया, 54 हो गए पाप और पुण्य मिला के। तो ये कहते हैं ये जो सात्विक पुण्य कर्म है तो क्या वो चित्त की शुद्धि का स्पष्ट साधन। लेकिन राजसी और तामसी में उतनी सामर्थ्य नहीं है। सात्विक पुण्य कर्म के अंदर सामर्थ्य है तो वो आपके चित्त का विशोधन करेगा और जीवन का जो फल भोग है वो भी देगा। लेकिन तामसी और राजसी वो आपको जीवन का फल का भोग तो देंगे, पुण्य का भोग तो देंगे, लेकिन आपके चित्त की शुद्धि का साधन नहीं बन सकते। हाँ, पुण्य प्रभावात करोति पुण्यम, उस आधार पर पिछले जन्म में पुण्य किया था, यहाँ भी पुण्य में प्रवृत्ति तो होगी, लेकिन वही रजोगुण और तमोगुण के कारण, सत्वगुण के कारण वो प्रवृत्ति नहीं होगी। और अगर सात्विक पुण्य कर्म है तो क्या वो धीरे धीरे आपको ऊपर उठाता चला जाएगा। तो तब जो बुद्धि है उसमें क्या होगा? कहते हैं शुद्धता आएगी, और उस शुद्धता के फलस्वरूप कहते हैं कहीं न कहीं वो ईश्वर भाव भी और प्रकट होगा। और जब एक बार वो ईश्वर भाव प्रकट हो गया तो क्या फिर धीरे धीरे गाड़ी चल पड़ेगी। और जिनके अंदर वो भाव नहीं है तो कहते हैं भले वो कितने ही ऊंचे क्यों न पहुंच जाएं, भले कितने ही साधना क्यों न कर लें, लेकिन चित्त के विकार के कारण वो ईश्वर का दर्शन नहीं कर सकते। और उदाहरण के कारण यही देख लो, भागवत में ही बहुत से भक्तों की कथा आती है। और ध्रुव को देखो, और उसने ध्रुव ने स्पष्ट भी कर दिया यो अंतः प्रविश्य करके, लेकिन फिर भी जब मांगने की बारी आई तो क्या मांगा? ध्रुव ने वही तो मांगा, भाई मुझे जो है तो पद चाहिए। उसी कामना को लेकर के तपस्या करने गया तो साधना की, लेकिन साधना की भगवान भी प्रकट हुए। तो सब कुछ होने के बाद भी उस बुद्धि के उस थोड़े से दोष के कारण या रजोगुण की अधिकता के कारण साक्षात भगवान सामने होने पर भी मोक्ष की कामना कर सका क्या? तो फिर वो एक क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, उस आधार पर इस कल्प के बाद फिर उसको मुक्त तो नहीं हुआ। ठीक है, एक स्थिति मिल गई, पद मिल गया, लेकिन कोई भी पद शाश्वत नहीं है। तो ठीक है, जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक वो वहाँ बैठा है, संसार के बंधनों से मुक्त है, लेकिन पूरी तरह तो मुक्त नहीं। तो ध्रुव जैसे भक्त की ये स्थिति हो सकती है तो क्या फिर सामान्य व्यक्ति की तो बात ही क्या है। तो ठीक है, नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छते, ऐसे स्मृति वाक्य के अनुसार उसकी दुर्गति नहीं होगी तो अगले जन्म में फिर वो संस्कार संभव उसकी बुद्धि का शोधन करके फिर उसको मोक्ष की ओर ले जाएं। लेकिन यहाँ के लिए जो साधना है वो तो व्यर्थ गई कि ईश्वर भी सामने प्रकट हुए, लेकिन फिर भी जन्म मरण के बंधन से मुक्त नहीं हो पाया। तो कहते हैं फिर जो सामान्य व्यक्ति है उसकी तो बात ही क्या है।
कि जो उसने तो ईश्वर भाव को स्वीकार किया, उनकी भक्ति की, उपासना की, सब कुछ किया, और उसकी बुद्धि में शुद्धता भी है। हाँ ठीक है, राजसी दोष के कारण, रजोगुण के कारण वो रजोगुण का विकार वहाँ, क्योंकि उसकी उपासना सकाम, कामना से युक्त था। और वहीं दूसरी तरफ अगर प्रहलाद को देखें तो उसकी जो उपासना है उसमें कोई कामना नहीं, भाई इतना ही अंतर। तो लेकिन ये दोनों ही क्या हैं, तो अविशुद्ध बुद्धि या नहीं कह सकते। बुद्धि में शुद्धता है, लेकिन थोड़ा सा आवरण आ गया समय पे उस रजोगुण के कारण, तो फिर वही संसार की ही वृत्ति बनी। तो कहने का अर्थ है कि इतने उच्च कोटि के जो साधक हैं, जब उनके जीवन में साक्षात भगवान सामने आने पर भी मोक्ष की वृत्ति नहीं बन पाई, तो क्या फिर सामान्य व्यक्ति उसके भी वो नहीं हो सकते। जैसे कई बार उदाहरण के लिए आपने शास्त्र का चिंतन किया, विचार किया और मंदिर में गए और निश्चय करके गए आज भगवान से कुछ नहीं मांगना। कई बार होता है कि कुछ नहीं, कभी सत्वगुण बढ़ गया तो थोड़ा शास्त्रीय विचार आया कि मांगने से क्या होगा, कुछ नहीं मांगना। लेकिन मंदिर जाते जाते फिर वो रजोगुण आ गया, और फिर वहाँ पर क्या होता है, वो पहले की सारी वृत्तियां गायब, और फिर वहाँ वही मांगना आरंभ, ये भी हो, ये भी हो। तो उसी तरह से सत्वगुण की अवस्था में साधना तो की, लेकिन अंतिम क्षण में रजोगुण आ गया, तो रजोगुण ने क्या किया, बुद्धिवृत्ति को थोड़ी देर के लिए बदल दिया। तो इसलिए कहते हैं कि ये त्वयस्थ भावाद अविशुद्ध बुद्धि का, अब जिनके अंदर उस ईश्वर का भाव है ही नहीं, उस ईश्वर को जो मानने के लिए तैयार ही नहीं है, तो कहते हैं उनकी तो फिर क्या होगी, कहते हैं दुर्गति होगी। तो उस दुर्गति को वहाँ ईशावास्योपनिषद में स्पष्ट किया, अशूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसाव्रता कांस्ते प्रेत्या विगच्छन्ति ये केच आत्महनो जना। तो वहाँ श्रुति ऐसे व्यक्तियों को आत्महत्यारा कहती है। वहाँ तो केवल दो ही रास्तों की बात की, एक ज्ञान और दूसरा कर्म। पहले में कह दिया ईशावास्यमिदं सर्वम, कि जो कुछ भी है उस परमात्मा से अतिरिक्त और कुछ नहीं। तो क्या उस स्थिति में नहीं पहुंच सकते, तो तब कुर्वन्नेवेह कर्माणि, तो क्या कर्म करो। और कैसे करो, का तेन त्यक्तेन भुंजी था, त्यक्तेन भुंजी था का अर्थ भोग करो ऐसा नहीं है। तो क्या कर्तव्य कर्म पाले था, कर्म तो करना पड़ेगा, लेकिन उस कर्म का पालन करो। लेकिन कैसे का, त्यक्तेन आसक्ति से रहित हो करके। क्यों, माँ कस्य स्वित धन का, इस संसार का जो धन है वो किसी का नहीं, हम समझते, लेकिन फिर भी स्थिति जब कर्म करने लगते हैं तो वहाँ वो कर्तव्य भाव या त्याग वृत्ति नहीं रह पाती, क्यों कहीं न कहीं वो अपेक्षा सामने आ गई। और जहाँ तक वस्तुओं की बात है वो तो सब एक न एक दिन, नहीं तो मेरे को एक बात याद आ गई इसी पे। तो होता है ना राजा भोज, भोज का नाम तो सब जानते हैं। तो कहते हैं कि जब वो छोटा बच्चा था तो उसके पिताजी चले गए, और जब पिताजी गुजर गए तो ये बच्चा है छोटा, तो राज्य किसको दें। तो उसका जो चाचा था मुंज, उसको राजा बना दिया। लेकिन वो भी कब तक के लिए, कि जब तक बच्चा बड़ा नहीं होता तब तक तुम देख रेख करो। तो ऐसे करते करते वो करने लगा, और उस बच्चे से भी उसका बहुत प्रेम था, बहुत प्रेम करता था। तो होते करते 10-5 साल निकल गए।
तो फिर एक दिन कहीं से उसके जो राज ज्योतिषी थे वो घूमते घूमते पहुंच गए, राजमहल में पहुंच गए। तो जब पहुंचे तो राजा ने सत्कार किया और फिर उसके मन में विचार आया कि भाई ये जो बच्चा है छोटा भोज, तो कहा कल को इसी को राजा बनना है, जरा मैं पता तो लगे कि इसका भविष्य कैसा है, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो सब विचारों को लेकर के वो जो ज्योतिषी थे उनसे कहा आप इसके भविष्य फल को जरा बताओ। तो उन्होंने पूरा देखा, बताया, सारी बातें बताई और अंत में कहा कि वे 50 पंचवर्षाणि, कि ये तो राज्य करेगा कितने साल तक, कहा कम से 55 वर्ष तक राज्य करेगा। वहाँ गणना की है 55 वर्ष कुछ दिन कुछ हो, कि इतने वर्ष तक ये राजा रहेगा। तो जो ज्योतिषी थे वो तो अपनी बात कह के चल दिए। अब ये जो राजा था ये सोचने लगा कि भाई 8-10 साल का तो ये हो गया और 55 वर्ष राज्य करेगा तो 10 साल ये जोड़ लो तो कितने हो गए, 65 वर्ष, और 10 साल और जोड़ लो 65, 10 75, तो कहा आयु कितनी, एवरेज वही है 70-75 वर्ष का। तो सोचने लगा कि जब ये 55 वर्ष राज्य करेगा तो 10 वर्ष का अभी हो गया और ज़्यादा से ज़्यादा 10 वर्ष मान लो, तो फिर मेरे तो दिन अब गए, भाई मैं तो अब राजा ज़्यादा दिन रह नहीं सकता। तो अब राज्य के प्रति उसके अंदर वो मोह उत्पन्न हुआ। तो सोचने लगा क्या करूं क्या करूं। तो अंत में रजोगुण की विजय हुई तो निश्चय किया कि इसको मार दो, न ये रहेगा और न ये चिंता रहेगी। अब सीधे सीधे तो कह नहीं सकता, तो उसका जो एक विश्वस्त मंत्री था उसको बुलाया और उसको कहा कि ये राजा क्या है, तो इसको तुम अमुक जंगल में ले जाके इसको मार दो और सबूत के तौर पर इसका कटा हुआ सिर लेके आना, कहीं नहीं मारे दया आ जाए, तो इसलिए सबूत के तौर पर और लेके आना। तो अब मंत्री भाई राजा के सामने क्या बोले, राजा क्या है, नहीं मानेंगे तो भी मुश्किल, तो माने तो भी मुश्किल, फिर भी राजा क्या, तो लेके चला उसको, कुमार को रथ में बैठा करके, और वहाँ जब जंगल में पहुँचा तो उससे पूछा कि तुमको पता है मैं तुमको क्यों लेके आया हूँ, तो कहा मुझे तो नहीं पता। तो क्या उसने वो जो चाचा था उसकी जो राजा आज्ञा थी वो उसको बालक को दिखाई कि ये आज्ञा है, और अब तुम्हारा कोई संदेश हो कुछ कहना हो तो वो तुम अपना बता दो, मैं जा कर के उस राजा को बताऊंगा। और जो मंत्री भी बड़ा पढ़ा लिखा हो था, तो कहते हैं वहाँ पर उस बालक ने जिस पेड़ के नीचे खड़ा था तो उसकी एक टहनी को तोड़ा और उसी के एक पत्ते को भी तोड़ा, तो खंजर वगैरह तो होते थे, उसी से कलम बनाई और अपनी जांघ में चीरा लगा के उसी रक्त से एक बड़ा सुंदर श्लोक लिखा और वो लिख के मंत्री को दे दिया। और मंत्री ने जैसे ही वो श्लोक को पढ़ा तो उसका जो विचार था बदल गया और फिर वो उसको जिंदा वापस लेके आया। तो एक मूर्तिकार था, मूर्तियां बनाने वाला, तो उसके पास ले गया, कहा कि ऐसी ऐसी समस्या है, तो एक काम कर, जल्दी से इसकी खोपड़ी के आकार बना के मेरे को दे दे, और उसमें कि जैसे हत्या की और रक्त वगैरह सब नकली बना के दे दे। अब वही राज्य का मंत्री है तो सारे काम छोड़ के उसने फटाफट वो काम किया। तो वो उसको लेके, तो वहाँ पर वो भोज ने बड़ी एक अच्छी बात लिखी, और लिखता है कि मानधाता च महीपतिः कृतयुगालंकार भूतो गतः सेतुर्येन महोदधौ क्वासौ दशस्यांतकः अन्ये चापि युधिष्ठिर प्रभृतयः दिवं गता भूपते नैके नापि समं गता वसुमती मुंच त्वया यास्यति। अंतिम पंक्ति महत्वपूर्ण,
वो लिखता है कि नैके ना भी समम गता वसुमती का, ये जो वसुमती है, पृथ्वी है, ये आज तक किसी के साथ गई नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ जरूर जाएगी। तो क्यों? कहा मानधाता च महीपति, कहते हैं मानधाता जैसे जो ऋषि तो कब के का कृत युगालंकार भूता, सतयुग के जो आभूषण थे वो भी चले गए। और समुद्र में पुल बांधने वाले सेतुर्येन महोदधो का, जिसने समुद्र के ऊपर पुल बांधा तो भगवान राम भी, वो भी जब समय आया तो चले गए। और कहते हैं जब राम चले गए तो असो दशस्यांत का, कहते हैं उस रावण की तो फिर कथा ही क्या है। और इतना ही नहीं, का अन्य चापि युधिष्ठिर प्रभृतया, कहते हैं उसके अलावा भी युधिष्ठिर जैसे सत्यवादी वो भी चले गए। दिवंगता भूपते है, वो सब आज कहाँ हैं कोई पता नहीं। लेकिन नैके ना विषमम गता वसुमती, आज तक ये पृथ्वी तो किसी के साथ गई नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि मुंच त्वया यास्यति, कि तुम्हारे साथ जाएगी। तो मंत्री ने जब पढ़ा तो उसका, तो वो राजा के यहाँ लाया, तो कहते हैं राजा ने भी जब वो श्लोक पढ़ा तो अंतिम पंक्ति पढ़ते एकदम गस खा के गिर पड़ा। तो फिर उसको होश आदि में लाए वो किए, तो फिर अगले उसी दिन उसने वो राज्य वगैरह सब सौंप दिया। तो कहने का अर्थ है, सब हम जानते हैं कि वे पृथ्वी या यहाँ का वैभव किसी के साथ जाने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी इसके मोह को त्याग नहीं पाते। उसका कारण वही बुद्धि दोष, इसलिए उसको आयुर्वेद में प्रज्ञापराध का, ये जितना भी ये मोह है जगत का, ये सब क्या है? कहते हैं ये बुद्धि का दोष है। और उस बुद्धि दोष के कारण ही व्यक्ति रोगी भी होता है। वहां तो सामान्य रोग के उसमें कहा कि उस बुद्धि में दोष है, कोई वस्तु आपको अच्छी लगी लेकिन पता है नुकसान करेगी, लेकिन फिर भी बुद्धि दोष के कारण खाते रहते हैं कि नहीं, और उसका परिणाम रोग के रूप में सामने। तो एक तरफ आपका अंतर्मन कहता है कि नहीं ये नहीं, दूसरी तरफ आपकी बुद्धि कहती है नहीं। तो ये सब क्या है? कहते हैं ये बुद्धि दोष। तो उसी तरह से संसार का ये जो मोह है ये भी क्या है? कहते हैं बुद्धि का दोष। और उस बुद्धि दोष का फल कहते हैं आत्महत्या। ये जितनी भी आत्महत्याएं लोग करते हैं, इस सब को वहां प्रज्ञापराध माना। केवल वहां आत्महत्या ही नहीं, किसी व्यक्ति की हत्या होती है तो उसको भी प्रज्ञापराध का, वो भी व्यक्ति की बुद्धि का ही दोष। लेकिन अब वो कहाँ से शुरू हुआ वो अलग बात। अगर उसकी खोज करने जाओ तो कहीं न कहीं वो बुद्धि का दोष जड़ में उसके मिलेगा। तो वहां से होते करते वो बढ़ते बढ़ते इस स्थिति तक आया कि उसके कारण व्यक्ति को आत्महत्या या हत्या जैसी परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर खोज करेंगे या जो भी ऐसे कुछ घटनाएं हुई तो उनकी जब खोज करती है पुलिस, तो खोज करते करते जब वो जड़ में पहुंचे तो उस जड़ में कहीं न कहीं वो कहाँ से वो आरंभ हुआ वो पता अगर लग गया तो उसका विचार करके देखो तो वो बुद्धि दोष। तो वही कहते हैं अविशुद्ध बुद्धि है कि जो दोष बुद्धि से युक्त हैं तो क्या उनकी तो एक ही गति, कहते हैं पतंति अधो, उनकी तो अधोगति ही होगी। भले ही वो कितने ही बड़े साधक क्यों न हो, भले ही कितने बड़े तपस्या क्यों न उन्होंने की हो, लेकिन फल तो। और उदाहरण के लिए जितने भी असुर हुए उन असुरों का विचार करके देखते हैं। वृत्रासुर है,
इतना बड़ा विद्वान, लेकिन फिर भी है तो असुर। तपस्या भी की और इंद्र को मारने के लिए यज्ञ भी किया, लेकिन फल क्या हुआ? उल्टा हो गया। जिस यज्ञ के द्वारा वो इंद्र को मारना चाहता था, वही यज्ञ उसकी मृत्यु का कारण बन गया कि तो क्यों? एक शब्द के अपभ्रंश मात्र से, एक शब्द के गलत उच्चारण मात्र से। तो क्यों कि उसने केवल मंत्र का तो जप किया, लेकिन उसकी जो विधि है, उसकी जो प्रक्रिया है, उसका पालन नहीं किया। तो शब्द में तो अपनी शक्ति है, तो इसलिए उसका फल उल्टा हो गया। या उसी तरह से देखो भस्मासुर को, इतनी उत्कट तपस्या किया, लेकिन फल क्या हुआ तपस्या का? वही तपस्या उसी के विनाश का कारण बनी कि नहीं। और उसी तरह से जितने भी असुर हुए, हिरण्यकश्यपु को देखो, इतनी उत्कट साधना की, इतनी तपस्या की, तो भगवान को भी वरदान देना पड़ा, लेकिन हुआ क्या? अंत में वही वरदान उसकी मृत्यु का कारण बना कि। तो कहने का अर्थ ये कहते हैं कि ऐसे जो हैं, जो उस ईश्वर भाव को स्वीकार नहीं कर पाते, तो कहते हैं वो पतंति अधो, तो कहते हैं उनका तो पतन ही है। क्यों? कि वो झूठ में ही अपने को क्या मान लेते हैं? विमुक्त मानिन, अपने को कुछ का कुछ मान लेते हैं। तो किसके कारण? तो वही अहंकार। और ये अहंकार ही साधना की सबसे बड़ी बाधा। क्योंकि जब तक अहंकार है, तो अहंकारी व्यक्ति के पीछे भी लक्षण किया था, अहंकार का लक्षण ही किया कि वे अहंकारी व्यक्ति हमेशा असंतुष्ट, भले कितना भी उसको कुछ क्यों न मिल जाए, लेकिन फिर भी वो कभी संतुष्ट नहीं होगा। और अगर विश्लेषण करना हो अहंकार का, तो पीछे भी मैंने स्पष्ट किया था कि गुण मम इदम जानातु जनः पूजाम करो तुम्हें। कहते हैं अगर ये दो वृत्तियां जीवन में हैं, तो समझ लो कि अहंकार है। क्या? गुण मम इदम जाना, दोष नहीं, केवल जो मेरे गुण हैं उन गुणों को लोग जाने, और जानने के बाद पूजाम करो तुम्हें, मेरी पूजा करो। कहते अगर ये दो वृत्तियां हैं या कभी उठती हैं, तो समझ लो अभी अहंकार है। और अगर अहंकार नहीं है, तो क्या फिर ये दो वृत्तियां भी कभी जीवन में उठ नहीं सकती। कि न वहां फिर गुणों को दिखाने की प्रक्रिया और न दोषों को। अभी तक तो क्या है, हम अपने गुणों को तो प्रकट करना चाहते हैं, और जो दोष हैं उसको ढकते हैं। तो जब तक ये प्रवृत्ति है, तो शास्त्रकार कहते हैं तब तक कहीं न कहीं अहंकार तो है। और जब तक अहंकार है, तो क्या वो अहंकार आपको समझने नहीं देगा, सीधी सी बात। क्योंकि अहंकार में यही भाव है कि मैं ये हूं। थोड़ा कुछ मिल गया तो तुरंत अंदर भाव आया कि मैं तो ये हूं। और जब वो भाव आया, तो तब आप किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। चाहे ऑफिस में गए, तो ऑफिस में जब ऑफिसर का अहंकार आ गया, तो उस समय नीचे जो हैं काम करने, उनमें से किसी की बात सुनने को तैयार होते हैं क्या? हाँ, बड़ा ऊपर ऑफिसर हो, भले ही उसकी बात अनमने भाव से सुन लें, लेकिन नीचे वालों में तो किसी की बात सुनते नहीं। तो क्या किया? अहंकार आपको इस जगत की एक जो सामान्य व्यवस्था है, उस व्यवस्था से अलग कर देता। तो उस अहंकार में हम अपने को एक विशिष्ट व्यक्ति मानने लगते हैं। और ये जो विशिष्टता है, विशिष्टत्व की भावना और
पद की लालसा, ऐश्वर्य की कामना। 3 शब्द, विशिष्टत्व की भावना, पद की लालसा और ऐश्वर्य की कामना। ये 3 आपकी दृष्टि के आवरण हैं। अगर इन तीनों में से एक भी है तो आप यथार्थ को देख नहीं सकते। क्यों? अगर विशिष्टत्व का भाव आ गया तो जो कुछ भी हम वस्तु देखेंगे हम अपने उस विशेषता के आधार पर ही उसका आकलन करेंगे, गुण दोष का विवेचन करेंगे, तो वस्तु के यथार्थ दर्शन की क्षमता समाप्त होगी। या पद की आकांक्षा है तो चिंतन सारा उसी के अनुरूप, तो हर वस्तु को भी उसी के दायरे में देखें तो दृष्टि का आवरण आ गया, यथार्थ बोध नहीं हो सकता। और ऐश्वर्य की कामना तो वो भी दृष्टि का अवरोधक। तो जहां अहंकार है वहां ये 3 तो होंगे। अहंकार जब भी जीवन में आए, किसी भी बात को लेकर के आया, तो सबसे पहले वो अहंकार आपके अंदर विशिष्टता के भाव को प्रकट करता है। और अगर अहंकार नहीं है तो आपके अंदर कोई विशिष्टता का भाव नहीं। आप एक सामान्य उसमें, जैसे कि लोकल बस में आप जब चढ़े तो वहाँ एक सामान्य भाव है कि नहीं? वहाँ दूसरे जितने यात्री हैं उन्हीं की तरह आप अपने को भी, तो उस समय कोई अपने विशिष्टता का भाव है क्या? कोई नहीं। एक सामान्य व्यक्ति की तरह हम अपने को मान दें, कोई अहंकार नहीं, कोई वो नहीं। और जैसे ही ऑफिस के दरवाजे पर पहुंचे तो एक भाव को ओढ़ा, तो जैसे ही वो अहंकार आया, उस अहंकार ने आपके अंदर सबसे पहले जो भाव उत्पन्न किया वो कौन सा? मैं विशिष्ट हूँ। लेकिन खाली विशिष्टता का ही नहीं, निकृष्टता का भी भाव अहंकार लाएगा। तो अपने से जो नीचे हैं तो उनके सामने विशिष्टता का भाव, और अपने से जो ऊपर हैं उसे निकृष्टता का भाव। और ये विशिष्टता का भाव आपके अहंकार को पुष्ट करता है और निकृष्टता का भाव उस पर चोट मारता है। तो वहाँ फिर वही विक्षेप, जितना भी विक्षेप आया किसके कारण? जब उस अहंकार को ठेस लगती है, चोट लगती है, तो हम एकदम आग बबूला हो जाते हैं, या सीधे सीधे कहीं एकदम क्रोध के आवेश में आ जाते हैं। और जहाँ कोई अहंकार ही नहीं है तो क्या वहाँ कोई ठेस भी नहीं, तो इसलिए किसी प्रकार का विक्षेप भी नहीं। तो ये जो अविशुद्ध बुद्ध है, तो कहते हैं इन्होंने तो अपने अहंकार के कारण स्वयं को क्या मान लिया? विशिष्ट। और वो विशिष्ट मानने का फल ये है कि साधना में वो जहाँ तक पहुँचे वहीं रुक गए। अब वो उससे आगे नहीं बढ़ सकते, क्यों? वो अहंकार उनको बढ़ने नहीं देगा। और जहाँ वो रुक गए तो जितनी साधना की उसका तो फल मिलेगा, लेकिन जैसे वो साधना की पूंजी पूरी हुई तो फिर वही खाली। और उस अहंकार के कारण फिर वो न कोई उसकी साधना होगी, न कोई अभ्यास होगा, तो लेकिन कामनाएं तो हैं। तो जब अपने को एक विशिष्ट माना कि ईश्वरो हम अहम भोगी, सिद्धो हम बलवान सुखी इत्यादि प्रकार की जो वृत्तियां हैं, तो कहते हैं वो भाव तो रहेगा, क्यों? जीवन भर वो उस भाव को लेके चला। जैसे कई लोग हुए हैं, कोई अपने को ईश्वर कहता रहा, कोई अपने को कुछ कहता रहा, कोई कुछ कहता रहा, लेकिन अंतिम स्थिति देखो तो अब उनके जीवन का विश्लेषण करके देखो तो उन जगत की कामनाओं से मुक्त हो पाए क्या? और जब उन कामनाओं से मुक्त नहीं हुए तो फिर मोक्ष का तो प्रश्न ही नहीं। तो वो कामनाएं फिर खींच के उनको, इसलिए कहते हैं पतन्ति अधो, तो कहते हैं उनका तो पतन निश्चित है।
अर्थात सीधे सीधे अगर कहें तो जो अपने अहंकार के कारण स्वयं को विशिष्ट मान लेता है उसका तो पतन होगा, वो उससे बच नहीं सकता। क्यों? अनादृत युष्मदंग्रह, उसने कभी उस परमात्मा सत्ता का आदर ही नहीं किया, और कभी अगर माना भी तो अपने स्वार्थ के लिए, लेकिन कभी आदर उसका नहीं किया। और जब आदर नहीं करेगा तो ये तो प्रकृति का नियम है कि जैसा दोगे वैसा मिलेगा। और जब वो ईश्वर का या किसी का आदर नहीं कर सकता तो उसका कौन आदर करेगा? हाँ, भले ही डर के मारे भले उसके सामने जी जी करें, लेकिन अंदर ही अंदर तो इसलिए कहते हैं ऐसे जो व्यक्ति हैं जो उस परमात्मा भाव को का नहीं स्वीकार कर पाते तो कहा उनका तो पतन निश्चित है। और जिनकी बुद्धि शुद्ध हो गई, कहते हैं बद्ध सौहृदा, जिनकी बुद्धि में शुद्धता है, जो उस ईश्वर भाव को स्वीकार करते हैं, तो कहते हैं न क्वचित भ्रश्यन्ति, कहते हैं उनके जीवन में कभी भी भटकाव नहीं आता। और अगर भटकाव आया भी तो योग क्षेम वहाम्यहम, उस आधार पर भगवान और रास्ते को अपने आप साफ करते चलते हैं। तो उसकी चर्चा अपने कल करेंगे। हसी हरे पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यं कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।